सत साहिब भगत जी दास के चैनल को सब्सक्राइब और घंटी को जरूर दबा देना ताकि मालिक की हर नई वीडियो आप तक पहुंच सके। तीनों देवा कमल दल बसे, ब्रह्मा विष्णु महेश। प्रथम इनकी वंदना, फिर सुन सतगुरु उपदेश। उसे एक दिन कबीर परमात्मा का सत्संग इत्तेफाक से सुनने को मिल गया और फिर उसने कबीर परमात्मा से उपदेश लिया और सारी बुराई त्याग दी तथा प्रतिदिन सत्संग सुनने आने लगी। लेकिन कबीर जी के विवेकहीन शिष्य उस बहन को धमकाने लगे कि तू न आया कर सत्संग में, तू एक बदनाम औरत है, इससे गुरुजी बदनाम हो जाएंगे। यह बात जब उस बहन ने कबीर जी से बताई तो कबीर जी ने सत्संग में सभी को समझाया कि कुश्ती होवे संत बंदगी कीजिए, हो वैश्य कै विश्वास चरण चित दीजिए। यही बात श्रीमद् भगवद गीता में अध्याय 9 श्लोक 30 में कहा कि यदि अतिशय दुराचारी व्यक्ति भी क्यों न हो, यदि उसका परमात्मा में विश्वास है और साधना करता है तो उसको साधु महात्मा के समान समझना चाहिए। इस प्रकार परमेश्वर कबीर जी संकेत करके उन दुर्बुद्धि शिष्यों को समझाना चाहते थे, परंतु वे लोकलाज को परमात्मा के वचनों से अधिक तवज्जो देते थे। वे खुलकर तो सतगुरु जी को कह नहीं पाते थे, परंतु उस लड़की को अवश्य बाधा करते थे। काशी के लोग कहने लगे कि यह जुलाहा फ्लाइट हो गया है। मोको कहाँ ढूंढे रे बंदे, मैं तो तेरे हूँ, मैं तो तेरे हूँ। गंगा के अंदर डबो के मारना चाहिए, इसको पत्थर मार मार के राजा ने अपने राज्य को बचाने के लिए वे निकली जाना एक दो वे एक डेढ़ वे अपने हाथों परमात्मा के हाथों में तस्वीर लगाई, पैरों में बेड़ी और दर में जंजीर बाहर डाल, ऐसा करके और कहा इसको गंगा के यमन डुबो दो। तीनों देवों की साधना करनी चाहिए शासन को। देवा कमल दल बसे, ब्रह्मा विष्णु महेश। प्रथम इनकी वंदना, फिर सुन सतगुरु उपदेश। सबसे पहले इनकी साधना करो भाई। और पत्थरों के वजन से डूब जाएगा। ऐसे बैठे हैं उस गंगा के जल के ऊपर, जैसे ठाकुर बैठा करते हैं। बहुत तेज है ये लड़की। तीर लाओ, गोली लाओ, बंदूक से मारो। तीर ले आया कोई, बंदूक ले आए और वहां गोली मारे परमात्मा के ऊपर। जब तीर और इनसे नहीं बोला गया तो वहीं गिर जाए फंस, या कबीर साहब से 100, 200, 300 फुट दूर जाके गंगा में गिरे, क्योंकि वहां बहुत चौड़ाई है गंगा दरिया की जहां पर वो ये क्रिया कर रहे थे। इस प्रकार 4 पहर यानी 12 घंटे तक यह जुल्म शेख तकी करता रहा। जनता का विवेक धर्म गुरुओं ने हर रखा था। परमेश्वर कबीर जी ने दया करी, जल के अंदर समा गए। शेख तकी खुशी से नाचने लगा कि डूब गया दुश्मन। अब शव पर गारा तथा रेत चढ़ जाएगी, मिट्टी में दफन हो जाएगा। परमेश्वर कबीर जी वहां से अंतर्ध्यान होकर रविदास जी की कुटिया पर गए और दोनों परमात्मा की महिमा के शब्द गाने लगे। शेख तकी ने अपने साथियों से कहा कि चलो रविदास से बताते हैं कि आपका अविनाशी परमात्मा गंगा के जल में डूबकर मर गया है। जब शेख तकी अपने प्रशंसकों के साथ संत रविदास जी की कुटिया पर पहुंचा तो देखा कि वहां कबीर जी एक तारे से शब्द गा रहे थे। यह देख शेख तकी की तो मां सी मर गई। शर्म और क्रोधवश होकर सीधा सिकंदर लोधी राजा के पास विश्राम गृह में गया तथा बताया कि कबीर न तो जल में डूबा न तोप से मरा, वह जादूगर है, जंत्र मंत्र। कबीर पुत्र नीरू को, इसीलिए सभी
हाँ, राजा ने बिल्कुल सही किया। आपकी बात और सब तैयारियां हो चुकी हैं। हाथी को खूब शराब पिलाना। अच्छे से बांधना इस काफिर को, कहीं भाग ना जाए। आज तो इसका खेल खत्म करके ही छोड़ूंगा। अरे पिलवान, शराब और पिला दो इस काफिर का, जल्द ही काम तमाम कर दे। तुरंत मार देगा। हाँ, वो देखो, आज तो पीलवान हाथी को शराब भी पिला रहा है। अब तो उसका बिल्कुल काम तमाम हो जाएगा। हाँ। होशियार, खबरदार, दिल्ली के सम्राट सिकंदर की जय। महाराज सिकंदर लोदी की जय। दिल्ली के सम्राट सिकंदर लोदी की जय हो। आप कर दो, आप ही अल्लाह है, मुझे बख्श दो। मेरे से भारी भूल हो गई है कि मैं आपको पहचान न सका। आप स्वयं अल्लाह पृथ्वी पर आए, मुझे बख्श दो, मुझे बख्श दो। के बहकावे में आकर ऐसी गलती ना किया करें। मैं सतलोक से तुम्हारे लिए ही तो आया हूँ। शेख तकी तो मूर्ख है, परंतु आपको तो ज्ञान है बच्चा। ठीक है, माफ किया। इस तरह शेख तकी ने अन्य कबीर जी के विरोधियों के साथ मिलकर उन्हें हाथी से मरवाने की भी एक नाकाम कोशिश की, लेकिन मारे नहीं मरे कबीर। सब प्रयत्न व्यर्थ रहा। समाज में फैले पाखंडवाद को एक लोई होती थी जो उस समय की सबसे महंगी और उपयोगी कंबल मानी जाती थी, जिसे अमीर लोग ही ओढ़ते थे। मोहर लगभग 10 ग्राम सोने से बनी होती थी, जिसकी वर्तमान कीमत लगभग 30,000 रुपए है। उस लोई की कीमत वर्तमान में 10,000 से कम नहीं है। सर्वसम्मति से यह निर्णय लेकर पत्र भिजवा दिए गए और दिन निश्चित कर दिए गए। निश्चित दिन को 18 लाख साधु संत, ब्राह्मण, मंडलेश्वर अपने अपने शिष्यों सहित पहुंच गए। सबको लालच था कि प्रत्येक भोजन के पश्चात उपरोक्त बैलों पर थैले रखकर पका हुआ सामान तथा सूखा सामान और दोहर मोहर भर कर ले आए। दिया कबीर भंडारा के सो आया है, आया है, आया है भंडारा के सो आया है। धरती ऊपर तंबू तारे, धरती ऊपर तंबू तारे, जो पढ़ के बेचारा के सो आया है, आया से बालद आई, कौन देश से बालद आई, ना कहीं बजाने वाला के सो आया है, आया
महाराज की जय। स्वामी रामदेव महाराज की जय। महाराज की जय। सर्व संतों की जय। सर्व भक्तों की जय। दर्शी पुरुषों की जय। श्री काशी धाम की जय। श्री सुरानी धाम की जय। श्री कौता धाम की जय। सत साई नमो नमो सतपुरुष को नमस्कार गुरु की नहीं सुर नर मुनि जन साधवा संतों सर्वस नहीं सतगुरु साहिब संत सवै दंडोतम प्रणाम। आगे पीछे मर्द हुए तिनको जा कुर्बान। मंडल राशि सुरती धरणी सोम जगासी का तुम सब छतर के आगे गंधर्व कर्म चढ़ते हैं आगे। एता गुप्ता रसा पड़ेगा सो चढ़ेगा चंपेगा प्रभु निशिन साक्षी कृष्ण पांचों पांडव भारती रिंग द्रौपदी के खप्पर में रेतनी समायसी 64 योगनी मंगलमय मधुरपान का ताला राक्षस टोक्षी दखन के दम्भी पुत्र को जोक्षी दिल्ली मंडल रात्रि गुरु साक्षी ये लीला ब्रह्मांड सदगुरु को आसी गजली बन के कुंडल जो गोमन गए गिरोने राक्षस का रास्ता बंकाली चढ़ोने नीलमन कंस लीला कालंदर कुमार श्री अर्धलाख बसपा की दानी और रूपों कलियुग की आदि में चारों कंस मारे थे त्रेता की आदि में हिरणा पुष्प सारे थे बलि की विलासी सुरपति पुकारे थे पावन सुरतर की सुरपति पुकार बलि में निष्ठाए कलियुग की आदि पराशक्ति की अंत है तुम्हें नाम देव दानत कोई संत प्रेम योगी वाला कंठ है नाई शरण गए कुछ बहनी व्यापे काल जाल में मिट जाई रोग शोक सब सिकन न व्यापे सम्मुख नाटे नाई जगनी तन निकट में आवे दूरी आप निगाई वीर बताल मान न लागे चमके कोट ढाई अठन में पुण्य उठ न लागे उठता ही दल खाई बैर करे सोए दुख पावे सुख सबद मिल जाई कहे कबीर हम जंगल पे ला सतगुरु लाख दुआई बैर करे सोए दुख पावे सुख सबद मिल जाई कहे कबीर हम जंगल पे ला सतगुरु लाख दुआई सत साई